हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है गाउस थ्योरम। इससे पहले मैं गाउस थ्योरम की थ्योरी से रिलेटेड 5 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चा तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। गाउस थ्योरम की थ्योरी का जो पार्ट 5 होगा वहां पे मैंने कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल। वहां पर मैंने एक बात आपको क्लियर करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखिएगा यहां पर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने वहां पे क्या समझाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैंने इसके लिए इसको सेपरेट किया हुआ है उस लेक्चर से। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज, सर ऐसा क्यों होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कॉन्सेप्ट से अलग क्यों होता है, तो इसको देखिए समझने की हम कोशिश करते हैं। जो हमारे पास स्पेरिकल सेल होता है लाइक दिस, ये मैंने लिया। अब अगर मैं किसी चार्ज जनरेटर के थ्रू इसके ऊपर चार्ज को जनरेट करना शुरू करूं, प्रोड्यूस इसको देना शुरू करूं, तो मेरे जो चार्ज होंगे वो कहां पर स्प्रेड करेंगे, तो वो इसकी सरफेस पे होंगे। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा, मैं अगर कोई एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं तो क्या होगा। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो जो भी चार्ज आप इसको दोगे वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करने की वजह से वो कहां जाकर स्प्रेड करेगा, तो वो हमेशा और हमेशा सरफेस पे स्प्रेड करेगा जाकर। मतलब जो भी चार्ज आप इसके अंदर डालोगे वो कंडक्ट करके सरफेस पे चला जाएगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा दिख रहा है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक नॉन कंडक्टिंग, याद रखिएगा कभी कभी इंसुलेटिंग भी कहता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया। अगर बेटा मैं इसके ऊपर चार्ज जनरेट करूंगा तो वो चार्ज कहां पे होगा, तो ओवर इट्स वॉल्यूम। याद रखिएगा यहां पर देखिए क्या था, बीच में कुछ था नहीं था, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। जब इसके ऊपर चार्ज आप कहीं से जनरेट करोगे तो ये चार्ज कंडक्ट नहीं होंगे। क्या सर, क्या 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 क्या, ये चार्ज कंडक्ट नहीं होंगे, नॉन कंडक्टिंग है। आप जैसे जैसे देते जाओगे, ये पहले थोड़े से फिर ज्यादा फिर ज्यादा, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरे वॉल्यूम के ऊपर क्या होंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। हो गया। बट यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था तो ये जो आपके चार्जेस थे वो कहाँ पे कंडक्ट कर रहे थे और जाके कहाँ पर होल्ड हो रहे थे, तो ये जाके सरफेस पर चले जा रहे थे, पूरे सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। सेल बीच में तो कुछ था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सरफेस होना है। तो इसके और इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो मैच कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ये पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर है। बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। चलिए इसको शुरू कर दीजिए प्यारा सा डेरिवेशन। ओके बेटा, तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। कौन से पॉइंट्स सर? तो पहली चीज, चार्जेस spread over the volume of non-conducting solid sphere। ओके सर, ओके। और दूसरी चीज, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया,
अगर यह नॉन यूनिफॉर्म होता, अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उस समय आप जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कर रहे होते। आपके 12th के स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही है। ओके ओके, आपके 12th के स्टैंडर्ड में जो आपकी बुक्स में जो भी सिलेबस में जो कंटेंट दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और वो भी इस कंडीशन पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। मतलब इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट वॉल्यूम एक और चीज, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मतलब इस डेरिवेशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बात समझ गए? तो मतलब यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम रखा गया है। बात समझ गए? ओके, और 12th के स्टैंडर्ड पर इतना ही है आप लोगों के। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा किया, ओके सर ऐसा किया। अच्छा एक और काम कर लो, एक काम ये कर लो, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की रेडियस, मैंने इसकी रेडियस कैपिटल आर सपोज कर ली। ओके ओके, अभी मेरे को क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना है। तो पहली चीज आउटसाइड द स्फीयर, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक पॉइंट पी सपोज करने वाला हूं, और पॉइंट पी जब मैंने सपोज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। सर आपने गॉसियन सरफेस क्यों बनाया? हमें पता है कि गॉस लॉ तभी वैलिड होता है जब आपका चार्ज इनक्लोज्ड होता है बाय एनी सरफेस, एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड योर गॉसियन सरफेस। इसके बगैर आप गॉस लॉ को सोच भी नहीं सकते। ओके सर मैं समझ गया। ओके, तो आ जाओ जरा बेटा, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा। एरिया एलिमेंट लूंगा तो वेक्टर एरिया कैसा होगा? ऐसा होगा। तो वेक्टर ही कैसा होगा? वेक्टर ही इस तरह से होगा। दोनों कैसे होंगे? सेम इन डायरेक्शन। तो यहां पर देखो अपनी हेडिंग लगा लेंगे। पहली हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट आउटसाइड, मतलब कि आप ये कह सकते हो एट पॉइंट पी। ओके, और यहां पे क्या है, स्मॉल आर इज योर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये वाली रेडियस बड़ी है बेटा आपके रेडियस ऑफ स्फीयर से। ओके सर, तो मैथमेटिकली हमको पता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो सर हम क्या करते हैं, इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा को यूज कर लेते हैं। ओके, थीटा क्या होगा, तो यहां पर बेटा वेक्टर DA और वेक्टर E बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री। प्लेस कर दो, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, देवा सर के लिए भी वेरी गुड। इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन DA, यहां पे DA क्या होता है, क्या यहां पर हम लेंगे एरिया ऑफ आवर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसका एरिया लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ये गलती नहीं करते। यहां पे जो एरिया होता है बेटा वो हमारे गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे E क्या होगा, दिस इज योर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ योर गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा कि जो एरिया होता है ना वो गॉसियन सरफेस का होता है, स्फीयर का नहीं होता। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी मैथमेटिकली हमको फाई ई की वैल्यू ये पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको फाई ई की वैल्यू ये पता है। दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, और हमारा आंसर बन गया। आप पॉज करके नोट करो, मैं देखूं कुछ कटा तो नहीं। वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा।
अभी अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपने पॉज करके नोट कर लिया, नोट किया, ओके। तो अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये बहुत देर से लिखा हुआ है, यस सर। हेडिंग बहुत देर से पड़ी हुई है, यस सर। कितना यस सर करते हो आप लोग हैं। देखिए कंपेयर करते हैं इसको और इसको। देखो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ई ब्रैकेट में है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सर जी हमें याद है, क्या याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग को, तो सब याद रहता है। नोट हो गया। सर ये तो हमने देखा था, कहाँ देखा था आपने, तो सर यहाँ पर जो बताया है ऐसा ही कुछ डेरिवेशन हमारा स्फेरिकल सेल के लिए भी था। ओके वेरी गुड। अगर आप इतनी बात जज कर गए हो ना मेरी, कि यही सेम चीज ई एट आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल का भी पॉइंट यही आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी जगह पर, मतलब सभी के लिए सेम होता है। देखिए तो सर चेंज क्या होता है, रुक जाओ थोड़ा सा इंतजार भी तो कर लो, सारे मजे एक ही बार में आ जाएंगे तो फिर फिजिक्स पढ़ोगे क्यों। ओके ओके ओके, अब जरा आ जाओ। अब होता क्या है ना बेटा, कि जब इसके न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो न्यूमेरिकल होता है वो चार्ज के फॉर्म में नहीं होता। क्या सर, कभी कभी हमारा न्यूमेरिकल चार्ज के फॉर्म में नहीं होता, तो सर किसके फॉर्म में होता है, तो इसके लिए आप कर लो फटाफट, यहां लगा लो नोट। लेट दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइड बाय द वॉल्यूम, डेफिनेशन ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, तो यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा रो V, यानी रो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर, यानी इस Q की वैल्यू को अगर हम यहां पर प्लेस कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके तो प्लेस कर दो बेटा, E इज इक्वल्स टू वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर Q की जगह पर ये प्लेस करने जा रहे हैं ना, हाँ तो ये हो जाएगा रो 4 पाई R क्यूब अपॉन 3। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा, बचा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज होगी, एक और चीज होगी, क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर भी था, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पॉज करेंगे, नोट करेंगे। ओके नोट हो गया, गुड वेरी गुड। तो मैं रफ कर दूं इसको, देखिए इसको रफ करने जा रहा हूं, इसको रफ करने जा रहा हूं, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, परेशान ना हो। क्यों सर लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूं इसलिए लिख रहा हूं। ई आउटसाइड क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया सर। ओके कुछ और भी, यस सर एक और फॉर्मूला आपने दिया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट गंदा बन गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा बेटा ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर।
अच्छा, तो ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ अवर गाउसियन सरफेस। बहुत समझदार हो गए सब लोग, इतना सब आप लोगों को आता है, वेरी गुड। इसको अब यहां से हटाता है मैं। देखिए क्या था मेरे पास, ये था मेरा गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, अगली हेडिंग लगाइएगा। अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर at the surface of स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे, ओके। इस कंडीशन पे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी सपोज point P at the surface of non-conducting solid sphere, ओके। इसको हटा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं बचा। और अब की मैंने क्या कहा, जो पॉइंट पी यहाँ पर था इसको कहाँ पे सपोज करना है, सरफेस पर, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे। यानी यहाँ अब की जो आपका गॉसियन सरफेस होगा वो कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ऐसे ऐसे होगा गॉसियन सरफेस, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब कि यही आपका स्मॉल आर हो गया। क्लियर, लिखा भी है यार यहाँ पे देखो, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब कि अब की बार जो आप एरिया एलिमेंट लोगे वो यहाँ पर लोगे, दिस इज योर डी ए। अब की बार जो आपका ई होगा वो ऐसा होगा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा, हम कर लेंगे, लेकिन हमें इतना करना नहीं है। तो सर करना क्या है, सर करना क्या है, जल्दी बताइए। देखो देखो देखो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ प्लेस कर दो, क्यों इतनी मेहनत करोगे। यानी अगर मुझसे कहता है ई एट द सरफेस, मुझको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर करने का, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे क्या था स्मॉल आर, क्या रखेंगे कैपिटल आर। क्लियर, इसका मतलब कि अगर मुझसे पूछता है ई एट सरफेस का डेरिवेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से इसको खत्म किया r/3। वेरी गुड, आ गया सर समझ में, आ गया। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जो थर्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पॉज करेंगे, नोट करेंगे, डाउट आएगा कमेंट सेक्शन पे आएंगे, वहाँ हमसे मुलाकात करेंगे आप। सर मुलाकात कहाँ हो पाती है सर, वहाँ तो सिर्फ बातें हो पाती हैं। अरे कमेंट सेक्शन बात करने के लिए नहीं होता, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम डालेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आ जाओ, इसका मतलब कि अगर मेरे से पूछा गया है ई एट सरफेस क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन 3। ये मेरे को यहाँ से 2 पॉइंट मिल चुके हैं। यस सर, इतना समझ में आ गया मेरे को। अभी थर्ड पार्ट क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर, ये समझना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
ओके सर, आपका मन, आप पढ़ा रहे, जब मन होगा तब लिख देंगे, जब मन होगा तब रफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए चलिए, अब बातें बहुत करते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड हेडिंग लगाओ। इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखिएगा। और सिर्फ यही अकेले वो एक वजह है। क्या सर, आप तो बिल्कुल फिल्मी बोलने लगे। यही एक वो कारण है जिसकी वजह से हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को अलग से पढ़ना पड़ता है। सर बताइए, जल्दी से बताइए सर। देखो 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 देखो, जल्दी देखो, यहां पे हमने क्या किया, ये मेरा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो इसकी पूरी सरफेस पे होता है। नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। हमें क्या करना है, इनसाइड लेट दिस पॉइंट पी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ओके ओके ओके, एंड लेट दिस रेडियस इज ऑल्सो आर। अच्छा, ये इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस क्या है, इन दिस केस स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ये ऐसा है कुछ, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैं इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि क्या मैं इसके ऊपर अपना एरिया एलिमेंट ले सकता हूँ? यस सर, ले सकते हैं। इसका वेक्टर एरिया कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, वेक्टर डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा, इस तरह से होगा, वेक्टर ई, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। क्या सर, यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा? जैसे आपने 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 स्फेरिकल सेल में बताया था, डिफरेंस है, यही तो मैटर है बेटा। वहां पर क्या था कि जब आप इस तरह से लेते थे ना स्फेरिकल सेल को, यहाँ पर चार्ज, ओए गंदा बन गया, गंदा बन गया, ऐसा ऐसा ऐसा, जब आप इसको लेते थे ना तो चार्ज को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब आप इनसाइड द सेल जाते थे तो क्या यहाँ पर कुछ चार्ज वगैरह था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। यहाँ पर क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है? हाँ है। समझ गए होंगे डिफरेंस। इसका मतलब कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जाने पर भी हमको चार्ज मिलता है और फ्लक्स 0 नहीं होता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम इस डेरिवेशन पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। बात मेरी क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिकली फाई का मतलब क्या होता है, सर इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा होता है। सर थीटा यहाँ पे 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि डायग्राम में सर आप देख रहे हो कि वेक्टर डी ए और वेक्टर ई दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या है? 0। बहुत समझदार हो आप लोग। अगर बेटा मैं यहाँ से फाई ई की बात करूं तो अब बचा क्या, ई इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, एंड दिस इज व्हाट, ये किसका एरिया? गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, याद रखा करिए मेरी बात को। ई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं आपसे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई क्या होता है? ये होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब वो बात हो रही है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये जो क्यू चार्ज है ना, ये तो इस पूरे पूरे वॉल्यूम पे है। रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ये क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो हमने ये ड्रॉ किया, ये, तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? तो यानी हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज enclosed by the Gaussian
सरफेस क्या हो जाएगा? तो देखिए रो क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो रो का मीन्स होता है। भाई इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? टोटल चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाय द वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज हो गया। और इसी को तो आप लोग कहते हो पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं, भाई इनक्लोज्ड की स्पेलिंग गलत है, क्लियर? तो यहां से मैं अगर पूछ रहा हूं क्यू एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, तो बेटा ये रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम किसका होगा बेटा? गॉसियन सरफेस का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसका मतलब कि आपको चार्ज का अमाउंट मिल गया जो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इनक्लोज था। तो इसका मतलब आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसको यहां रख दो, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली मेरे पास फाई ई की वैल्यू क्या है? ये। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है? ये। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। यस सर, समझ में आ गया मेरे को, कुछ कुछ आ गया? आ गया? पॉज करके नोट करिए फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे आप लोग आपस में। अरे सॉरी, आप तो अकेले पढ़ रहे होंगे घर में बैठ के, बातचीत किससे करेंगे? क्लास वाला फ्लो आ जाता है। हो गया? रफ करूं? देखिए इसका मतलब मुझे इसको और इसको क्या करना है? कंपेयर। इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये इसको हटाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, सबको सामने सामने रहेगा ना। तो देखिए बेटा, इसको और इसको मैं इक्वल कर दूं, भाई मैथमेटिकली वैल्यू ये आ गई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वैल्यू ये आ गई, दोनों क्या कर दें? बराबर कर दें। यस सर, कर दीजिए। ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से इसको खत्म किया, ई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? मिल गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ये होगा आंसर आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या आंसर 0 आया? नहीं आया। याद रखिएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल सेल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में ही, के अंदर ही आप 0 कर सकते हो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कभी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर कभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। बात क्लियर? बात क्लियर? पॉज करके नोट करेंगे, ये वैल्यू आ गई जो कि 0 नहीं है। यस सर, नहीं है। हो गया? रफ करूं? देखिए इसके बाद देखिए, यानी अगर अब मैं आपसे बात करूं बेटा, तो जरा मैं आपको फॉर्मूलों की लिस्टिंग करके देता हूं। फॉर्मूलों की लिस्टिंग क्या है? सबसे पहले हमने ये डिराइव किया, क्या डिराइव किया? ई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, बीच में इक्वल है। अच्छा, ये कब आया? when स्मॉल r इज योर ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r बेटा क्या था? स्मॉल r क्या था बेटा? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ योर गॉसियन सरफेस। कैपिटल R क्या था? रेडियस ऑफ योर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, अगर मैंने कहा E एट सरफेस क्या था? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके सर, इसके अलावा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन 3। ये कब था, ये कब था, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। फिर से कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ आवर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। वेरी गुड। ई इनसाइड क्या है सर, यहाँ तो एक छोटू सा फॉर्मूला है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ये कब है, व्हेन स्मॉल आर इज योर स्मॉलर देन टू द कैपिटल आर, इस कंडीशन पे है। बहुत समझदार हो गए आप लोग। इसको हटा दें, दोबारा दोबारा दिख रहा होगा आपको। अब देखो जरा कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मगर मोटी बातें। देखिए यहां से क्या समझ में आ रहा, ई आउटसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर क्या है, ई एट सरफेस से क्या समझ में आ रहा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कैपिटल आर स्क्वायर, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर, ये भी हो सकता है। और यहां पर क्या स्टेटमेंट आ रहा, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। सर इसको थोड़ा सा कुछ और क्लियर करिए सर, कैसे अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी थी। बेटा ये डायग्राम कैसा था, ये डायग्राम इस तरह से था। इसको समझा रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को, लास्ट वाले को। यहाँ पर सर क्या था, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था ओवर द होल वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर क्या था, ये मेरा कैपिटल आर था, यहाँ कहीं इसका सेंटर था। यहाँ पे सर मैंने एक गाउसियन सरफेस लिया था जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ली थी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये सभी चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप इस गाउसियन सरफेस को थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे, मान लो स्मॉल आर से थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया, तो इस गाउसियन सरफेस को जब आप बड़ा करोगे तो उस गाउसियन सरफेस के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो ज़्यादा हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो यार अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आप गाउसियन सरफेस और बड़ा कर दो, अमाउंट ऑफ चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा, उस गाउसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी। वही तो लिखा हुआ है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। बस इस केस पर यहाँ तक ही याद रखिएगा। अब ये नहीं कि बाहर बढ़ाने पर होगा, बाहर जाने पर फिर कम हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कंडीशन भी यहाँ पर लग रही है। ओके यस सर, आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है ठीक है। ओके, इसको फटाफट पॉज करेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक प्यारा सा ग्राफ बताऊंगा, उसके बाद आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप कर दूं? देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतनी सारी बातों को एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। समझे कैसे समझेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये डिस्टेंस का एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, मान लो ये सेंटर होगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस हो जाएगा एक्स वाला। यहाँ पर क्या है सर, समझ गए हम, बहुत देर से आप बता रहे हैं क्या बेटा, इसकी वॉल्यूम पर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द रेडियस। ओके सर, ओके सर। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा इनसाइड इधर की तरफ, ये क्या होगा आउटसाइड होगा। हमने क्या पढ़ा, इनसाइड क्या होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब कि इनसाइड ऐसा कुछ होगा, इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अच्छा लिख जाओ, मतलब जैसे जैसे आप स्मॉल आर को इंक्रीज करोगे, इसके अंदर जैसे जैसे आप
डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस बड़ा होता जाएगा, गॉसियन सरफेस बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज़्यादा होता जाएगा। समझ गए मेरी बात को। बट इस पॉइंट पर सीरियस हो जाइए, सरफेस पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। और सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद E इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का लॉजिक लग जाएगा और आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, सुंदर सुंदर सा। ओके क्लियर। तो आज आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर मेरा चैनल आपको यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसे पॉज करके नोट भी करेंगे।